गवाहों का बादल। मदर टेरेसा। प्रेम और दया से भरी एक स्त्री। मदर टेरेसा हमारे देश की असाधारण व्यक्तित्व वाली एक साधारण स्त्री थी। वे न केवल हमारे देश में परंतु पूरे संसार में जानी जाती थी। इंसानियत के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देने तथा निस्वार्थ सेवा के कारण वह सभी की थी और संत समान जानी जाती थी, जिन्होंने इस पीढ़ी को अपने बहुतायत के विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से प्रभावित किया। मदर टेरेसा का जन्म स्कोपे में 26 अगस्त 1910 को हुआ, जो कि पूर्व युगोस्लाविया में था। उनके माता पिता अल्बेनियन कैथोलिक थे। उनके पिता, जो कि अमीर नहीं थे, एक कुशल ठेकेदार थे तथा अपने परिवार की देखभाल में सक्षम थे। उनकी माँ, जो कि बहुत धार्मिक तथा निर्मल हृदय की थी, अपने बच्चों को स्वयं के उदाहरण से सिखाती थी कि कैसे परमेश्वर से तथा अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। 18 वर्ष की आयु में मदर टेरेसा ने घर त्याग कर एक नन बनने का निश्चय किया, ताकि वे परमेश्वर का प्रेम गरीबों में बांट सके। सन 1929 में वे कलकत्ता आई तथा एक शिक्षिका के रूप में सेंट मैरीज हाई स्कूल में सेवा करने लगी। फिर सन 1946 में एक दिन रेल यात्रा के दौरान परमेश्वर ने उनसे बातचीत की तथा अपने पीछे चलने का निर्देश देते हुए झोपड़पट्टियों में जाकर गरीबों में सबसे गरीब लोगों की सेवा करने को कहा। सन 1948 के अंत में मदर टेरेसा ने लोरेंटो कॉन्वेंट के आलीशान वैभव को छोड़ दिया तथा कलकत्ता के झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों में चली गई, थोड़ी सी पूंजी तथा अपने समस्त सामान के साथ, जो कि एक काले बक्से में बंद था। वे करीब के एक झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके में चली गई, जो मोती झील कहलाता था तथा एक बेहद गंदा स्थान था। यहाँ के लोग अत्यधिक गरीब थे और बच्चों की स्थिति और भी दयनीय थी। 5 रुपए किराए पर उन्होंने 2 कमरे लेकर तुरंत बंगाली भाषा में कक्षा चलानी शुरू कर दी। शीघ्र ही उनके काम की चर्चा, जो कि वे मोती झील में बच्चों के मध्य कर रही थी, फैलने लगी तथा उनको पास ही के दूसरे झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके तिली जला में आने का निमंत्रण मिला। तिली जला के लोग अधिकतर रिक्शा चालक व कुली थे। टीबी की बीमारी उनके बीच आम थी और मदर टेरेसा ने उनके लिए एक चिकित्सालय खोला। रोगियों की संख्या बढ़ती गई और अक्सर दवाइयों की कमी होती जा रही थी। बेझिझक मदर टेरेसा कलकत्ता के चिकित्सकों के पास अकेले ही जाकर उनसे दवाइयां लेने का आग्रह करती थी, जो वे आसानी से उनके मरीजों के लिए दे सकते थे। सन 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनका दफ्तर क्रीक लेन की टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गली ऊपर की मंजिल में एक छोटा सा कमरा था। इस दिन शुरुआत से साड़ी में लिपटी इस नन ने विश्वव्यापी दया के आंदोलन को जन्म दिया, जो कि स्वयं यीशु ख्रीस्त के कार्य पर आधारित था, जिसकी सच्ची धार्मिकता के प्रति सच्ची बुलाहट ने मदर टेरेसा को प्रेरित किया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। उनका मुख्य कार्य गांव व झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, बीमारों के लिए
चिकित्सा केंद्र तथा बेघरों को छत प्रदान करना था। आश्रितों की देखभाल के लिए सन 1952 में निर्मल हृदय के रूप में पीड़ितों की मदद के लिए इस आश्रय की शुरुआत हुई। बेघर बच्चे, अविवाहित माताओं की संतानों तथा वैश्याओं के बच्चों ने शिशु भवन, बच्चों का भवन में आश्रय पाया। मदर टेरेसा का पेशा उनको प्रेम करना था जिन्हें प्रेम नहीं मिला था, तथा उनकी देखभाल करना था जिनकी दूसरे परवाह नहीं करते थे। जहाँ भी उन्होंने आंसू पाए या ठुकराया जाना, नफरत, भूख, प्यास, नंगापन, बीमारी या मौत देखी, वहां उन्होंने कभी भी संकोच नहीं किया। आज उनका आदेश 120 देशों में 169 शिक्षा संस्थाओं, 1369 चिकित्सालयों तथा लगभग 755 आश्रय देने वाले भवन के रूप में कार्य करता है। कई आलोचकों का यह कहना है कि वे गरीबी से इस प्रकार प्रभावित थी कि उन्होंने इसी में जीवन जिया तथा उसे हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अडिग मदर टेरेसा ने कहा, तुम उनके कल की चिंता करते हो, मैं उनके आज की चिंता करती हूँ। सन 1929 में भारत में पहुंचने के समय से मदर टेरेसा ने भारत को अपनी मातृभूमि तथा भारतीयों को आजादी के बाद सन 1948 में उन्होंने कानूनी तौर से भारतीय नागरिकता ग्रहण की तथा अपने भारतीय पासपोर्ट के इस्तेमाल में गर्व किया। इस जवान, पढ़ी लिखी, मध्यम वर्गीय यूरोपियन परिवार की स्त्री को किस बात ने प्रेरित किया कि वे भारत में आने का निर्णय लेकर अपना सारा जीवन बिना थके कलकत्ता से लेकर बंबई के झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीबों की मदद करे। मदर टेरेसा की एकमात्र प्रेरणा उनकी परमेश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारिता थी। वे इस प्रकार कहती हैं, हम मिशनरीज ऑफ चैरिटी के कार्यकर्ता हैं तथा मिशनरी वह व्यक्ति है जिसे ज्ञान होता है तथा शुभ संदेश फैलाना होता है। मिशनरी को भेजा जाता है ताकि वे परमेश्वर के प्रेम का संदेशवाहक बन सके। अपनी बात को विस्तार देते हुए वे आगे कहती हैं, इसलिए हम दया के मिशनरी हैं। जैसा कि किसी ने मुझसे कहा, तुम गरीबों को सब कुछ देकर इनकी आदत बिगाड़ रही हो, तो मैंने उत्तर दिया, स्वयं परमेश्वर से अधिक हमें किसी और ने नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि वह भी सब कुछ दे रहा है। एक दूसरे व्यक्ति ने मुझसे कहा, तुम उन्हें खाने के लिए मछली क्यों देती हो, मछली पकड़ने की छड़ क्यों नहीं देती? मैंने उत्तर दिया, मेरे लोगों, जिन्हें मैं उठाती हूँ वे खड़े होने लायक भी नहीं हैं। वे या तो बीमार होते हैं या भूखे, इसलिए मैं उन्हें लाती हूँ। जब ठीक हो जाते हैं तो वापस नहीं आते, क्योंकि वे स्वयं खड़े रह सकते हैं। गरीबों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत ने उन्हें 1962 में पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित किया। सद्भावना प्रदर्शन का यह ऐतिहासिक मौका था, क्योंकि इससे पहले किसी भी विदेशी मूल के व्यक्ति को इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया था। सन 1979 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अध्यक्ष के वक्तव्य में मदर टेरेसा के मानवता के प्रत्येक कार्य की सराहना की गई। प्रत्येक मानव का सम्मान व काबिलियत तथा हरेक का आदर करना उनके कार्य की विशेष पहचान थी। अकेलेपन के शिकार लोगों, दयनीय अवस्था के लोगों व त्यागे गए कोड़ियों को मदर टेरेसा व उनकी कार्यकर्ता बहनों ने गर्मजोशी से ग्रहण किया, ठीक उसी प्रकार जैसा कि मनुष्य में परमेश्वर के प्रति आदर सिखाता है। गौरवान्वित भारत ने अपनी प्रतिक्रिया उन्हें देश के उच्चतम सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करके दर्शाई। मदर टेरेसा का देहांत 5 सितंबर 1997 में हुआ। भारत सरकार ने कलकत्ता की दीन व नम्र नन को राजकीय सम्मान के साथ
अंतिम संस्कार द्वारा सम्मान दिया।